तो कई लोगों को ये बात हवाई लगती होगी कि कैसे इतने कम दिनों में तैयारी कर सकते, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो 20 दिन भी पर्याप्त है, 40 दिन भी पर्याप्त है, जितने दिन मिले वो पर्याप्त है। जिस सफल अभ्यर्थी के यहाँ हम आए हैं उनकी कहानी ऐसी है कि वो गाँव में पहला गवर्नमेंट जॉब है। ऑपरेशन वाला टाइम था, बहुत सिलेबस भी चेंज हो गया था, टाइम भी कम बचा था, लगभग 45 दिन बचा था। अच्छा। अब 45 दिन में मेरे पास डू और डाई का सिचुएशन था। मेरे साथ पढ़े हैं, लोग सिलेक्टेड है ऑलरेडी, उन लोग मेरे को मोटिवेट किए कि योगेंद्र सर का जो है क्लास उसको एटलीस्ट कम से कम पूरा वीडियो देख ले, थ्रू कर लीजिए। हाँ, वीडियो देख ले, एक बार नोट्स को पूरा पढ़ ले, थ्योरी, एमसीक्यू और टेस्ट, यही है। इससे यही कटु सत्य है, यही है जो सिलेक्शन का मेन रूल है। कहावत है, एवरी सिंपल थिंग इज नॉट इजी। हर साधारण चीज आसान नहीं होती। हर बच्चे को मैं यही बताता हूँ कि अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो बच्चे बोल रहे हैं 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, और वाकई ये जर्नी 40-45 दिन की है। कंसिस्टेंसी। हमारे साथ देवांगन जी मौजूद हैं और ये भी समिति प्रबंधक हैं, उसी विभाग में है। अब फर्क ये हो गया कि संविदा में है सर जी, और एक गर्व की बात हो गई कि उसी विभाग में बेटा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आएगा। तो कैसे लगा सर? नहीं, ठीक लगा, अच्छा है, बढ़िया मस्त है। अच्छा, अपन अधिकारी मतलब बताओ बेटा टॉप करी थी? अभी बताया नहीं हूँ। अच्छा, नहीं बता। कुछ बच्चे 21 साल, जस्ट वो फॉर्म उनका एज कंप्लीट हुआ 21 साल। अभी हम कई टॉपर देखे जो 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 28 साल 30 साल तक अपना सफर जारी रखते हैं और वहाँ पे सफलता पाते हैं। तो सबका अपना एक टाइमिंग है, बस आपको हार नहीं मानना है। अभी तक जितने भी इंटरव्यू हमने लिए, किसी की कहानी ऐसी थी कि इस परिवार में पहला गवर्नमेंट जॉब हमारा निकला, किसी का कहना था कि हमारे पूरे खानदान में पहला गवर्नमेंट जॉब हमारा निकला। लेकिन आज जिस सफल अभ्यर्थी के यहाँ हम आए हैं उनकी कहानी ऐसी है कि वो गांव में पहला गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्ष देवांगन जी की, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में 7वां रैंक हासिल किया है सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में, और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहले स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। हाँ, 7वां रैंक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी जॉब लगाना नॉर्मल बात हो जाती है, आम बात होती है, लेकिन अगर आप टॉप करके रैंक हासिल करके उस जॉब को लगाते हैं तो एक अलग तवज्जो मिलता है, सालों साल आपका नाम याद किया जाता है। तो हर्ष जी, थोड़ा सा जर्नी आप बताएं, कैसे तैयारी किए, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आई? सबसे पहले मेरा नाम हर्ष देवांगन है। सहकारिता विभाग में जो सब ऑडिटर का एग्ज़ाम होता है उसमें मेरे ऑल छत्तीसगढ़ रैंक 7th रैंक आया है। मैं स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले। मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो हॉस्टल वार्डन था, उसमें 2 से 3 नंबर से रह गया था मेरा। उसके बाद शायद परिचारक का एग्ज़ाम हुआ था, नहीं ईडीओ का हुआ था पहले। हाँ। तो ईडीओ के एग्ज़ाम में भी 2 नंबर से रह गया। उसके बाद परिचारक का, मैं कॉमर्स वाला हूँ, फिर भी साइंस को पढ़ के परिचारक में भी 75 नंबर लाया। अच्छा। लेकिन उसमें भी 1 नंबर से रह गया। फिर मंडी उप निरीक्षक एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा 81.25 ये इतना नंबर आया था। उसमें भी 1 मार्क्स से चूक गए? उसमें भी 1 मार्क्स इतना चुक गया जी। फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला टाइम था, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी चेंज हो गया था, टाइम भी कम बचा था, लगभग 45 दिन बचा था। अच्छा। अब 45 दिन में मेरे पास डू और डाई का सिचुएशन था। जी। फिर आपका क्लास वैसे मैं पहले से ले लिया था, जिस टाइम आपका लॉन्च हुआ था। तो मेरे फिर स्टूडेंट लोग हैं या जितने भी मेरे साथ पढ़े हैं, जिन लोग सिलेक्टेड है ऑलरेडी, उन लोग मेरे को मोटिवेट किए कि योगेंद्र सर का जो है क्लास उसको एटलीस्ट कम से कम पूरा वीडियो देख ले, थ्रू कर लीजिए। हाँ, वीडियो देख ले, एक बार नोट्स को पूरा पढ़ ले। उसके बाद दिला लें, जो होगा आगे फिर बाकी बाद में देखेंगे करके। अच्छा। फिर मैं पढ़ा, फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया जी, और वही है थ्योरी, एमसीक्यू और टेस्ट, यही है। इससे यही कटु सत्य है, यही है जो सिलेक्शन का मेन रूल है। यही फॉलो करके तभी हो सकता है जी। तो मैं यही अप्लाई किया, फिर 45 दिन ही लगभग अच्छे से पढ़ा और निकल गया फिर एग्जाम। एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरी सिंपल थिंग इज नॉट इजी। हर साधारण चीज़ आसान नहीं होती। जैसे हर मोटे इंसान को मालूम है कि पतला कैसे होना है, हर पतले इंसान को मालूम है हेल्दी कैसे होना है। हर बच्चे को मैं यही बताता हूँ कि अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो आपको ये 3 गोल्डन रूल, TOT, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। जो फॉलो करता है वो रिजल्ट पाता ही पाता है। और कहीं ना कहीं जितने भी आप इंटरव्यू के लाइन से लिस्ट निकाल के देख लीजिए, अभी तक मुझे लगता है 15-20 स्टूडेंट हो ही होंगे, सबके कहानी यही है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। और क्या डिफिकल्टी आई पढ़ने तैयारी करने में ऐसा? अच्छा, मैं बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, और वाकई ये जर्नी 40-45 दिन की है। कारण ये हॉस्टल उड़ान के समय से जुड़े हैं, बोल रहे हैं ना, हॉस्टल उड़ान से एग्जाम दिला रहे हैं। वो सिलेबस अलग था। मंडी उप निरीक्षक का ठीक इसके पहले अप्रैल में एग्जाम हुआ, वो सिलेबस अलग। जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ उसका सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट था। और मुश्किल ये भी था, बोलो, जब कई नेट क्वालिफाइड बच्चे बैठ रहे हैं, प्रोफेसर बैठ रहे हैं, हाँ, और जो ऐसे बच्चे जो नॉर्मल कॉमन सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था। ये भी 40-45 दिन में तैयारी की। तो कई लोगों को ये बात हवाई लगती होगी कि कैसे इतने कम दिनों में तैयारी कर सकते, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो 20 दिन भी पर्याप्त है, 40 दिन भी पर्याप्त है, जितने दिन मिले वो पर्याप्त है।
और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को, क्या आप पढ़ें, कैसे तैयारी करें? आपके जैसे कई अभ्यर्थी हैं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स से चूक रहे हैं, जैसे आपकी मनोस्थिति रही होगी, कहीं ना कहीं वो भी उसी दौर से गुजरेंगे, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? बस यही सजेशन दूंगा, कंसिस्टेंसी, बस ये सबसे ज़रूरी है। भले ही आप 1 घंटा पढ़ो दिन में, लेकिन 1 घंटा पढ़ो, गैप करना बहुत दिक्कत होता है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार जोश में हम एक दिन में 7-8 घंटे पढ़े, फिर हफ्ते 10 दिन का ब्रेक, वो ना होकर भले, हाँ आदत बनना चाहिए, आदत जरूरी है। अच्छा, इनके फैमिली की दिलचस्प बात ये है कि पिताजी हमारे साथ देवांगन जी मौजूद हैं और ये भी समिति प्रबंधक हैं, उसी विभाग में हैं। अब फ़र्क ये हो गया कि संविदा में है सर जी, और एक गर्व की बात हो गई कि उसी विभाग में बेटा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आएगा। तो कैसे लगा सर? नहीं ठीक लगा, मेरे को अच्छा है। हाँ बढ़िया मस्त है। अच्छा, अपन अधिकारी मतलब बताओ बेटा टॉप करी थी कि? अभी बताया नहीं हूँ। अच्छा, नहीं बताओ? हाँ नहीं बताया हूँ। अच्छा चलो ठीक, हाँ सरप्राइज रखे हो सीधा। हाँ ज्वाइनिंग हुई था? हाँ ज्वाइनिंग होगा तो बताऊँगा। अच्छा अच्छा, अभी गया नहीं हूँ ना, ब्रांच नहीं गया हूँ तो अच्छा, बताया ब्रांच नहीं। नहीं? हाँ अच्छा। ब्रांच नहीं गया हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो क्या टाइमिंग रहते हो आपके ऑफिस के? क्या 10 से 8:30। आपके का जो अभी है समिति प्रबंधक है? समिति प्रबंधक जो अभी नहीं निकला था, और समिति समिति प्रबंधक। प्रबंधक। अच्छा, तो कई लोग को फिर वो परमानेंट की होंगे, ऐसा कुछ है क्या कि संविदा वाले अलग हो गए, परमानेंट अलग ऐसे? परमानेंट अलग। जैसा मैंने कहा, हर सफलता के पीछे एक अलग कहानी और दिलचस्प कहानी, सबके संघर्ष की कहानी अलग है। यहाँ भी कुछ नया जानने को मिला, कुछ अलग करने को मिला, और आप भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, सफलता का सूत्र वही है जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे बच्चों से ज़रूर सीख लेनी चाहिए, और वो जो फॉलो करते हैं वो आपको भी फॉलो करना चाहिए। और जीवन में हार कभी नहीं मानना है। आप देखेंगे हर किसी का अपना एक समय होता है, हर किसी का अपना समय होता है। जैसे ये आप 24 साल के हैं अभी, शायद 24-25 साल के होंगे, 24-25 साल के। कुछ बच्चे 21 साल, जस्ट वो फॉर्म उनका एज कंप्लीट हुआ 21 साल। अभी हम कई टॉपर्स देखे जो 21 साल के हैं, 22 साल के हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 28 साल 30 साल तक अपना सफ़र जारी रखते हैं और वहाँ पे सफलता पाते हैं। तो सबका अपना एक टाइमिंग है, बस आपको हार नहीं मानना है, ठीक। तो बिल्कुल हम फिर दोबारा मिलेंगे एक ऐसे ही सफल कहानी के साथ। धन्यवाद।